नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट जितेंद्र चौधरी अर्जुन पुलिस प्रमोशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कानून और प्रक्रिया की एक वीडियो सीरीज के माध्यम से हम अलग अलग शॉर्ट में वीडियो के माध्यम से प्रश्न पत्र फर्स्ट, जो कि पुलिस प्रमोशन जोधपुर आयुक्तालय द्वारा हेड कांस्टेबल से एएसआई का एग्जाम आयोजित किया जाता है, उसमें ये विधि कानून और प्रक्रिया का प्रश्न पत्र फर्स्ट है, जिसमें कि हम लास्ट पार्ट जिसका है कि लास्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे आज, जिसको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है और कैसे आप पेपर को हल करें उसके बारे में बता रहे हैं। पीछे के आप वीडियो देखें, उनमें भी हमने बताया कि शॉर्ट में अंतर कैसे करें, आईपीसी के क्वेश्चन किए हैं, सीआरपीसी के क्वेश्चन किए हैं, अन्य अधिनियम के क्वेश्चन किए हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सब क्वेश्चनों को शॉर्ट माध्यम से अच्छे से बताया है कि अलग अलग आप इनको शॉर्ट में कैसे लिखोगे। तो उसी पेपर का लास्ट क्वेश्चन का आज हल करते हैं। देखो, ये हमने आपको बता दिया कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता परीक्षा, जो कि जोधपुर आयुक्तालय द्वारा 2017-18 में आयोजित की गई थी, जिसका ये सिलेबस है। देखो, कानून प्रक्रिया 50 अंक का होता है, आईपीसी 15 अंक, सीआरपीसी 10 अंक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 5 अंक, अन्य अधिनियम 10 अंक। तो यहाँ एक से लेकर अन्य अधिनियम तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं शॉर्ट में, आपको स्लाइड के माध्यम से समझा दिए हैं। उन स्लाइड की आप कॉपी करके उनके स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आसान तरीके से समझाए हैं। जो भी क्वेश्चन आपको कैसे उनकी परिभाषाओं को समायोजित करना है, कैसे लिखना है, ये हमने सब लिख के बताया है, अच्छे से स्लाइड के माध्यम से बताया है। और लास्ट आज जिसका पार्ट है मानवाधिकार और भारत का संविधान, इनसे भी एक क्वेश्चन आता है इसी पार्ट में, इसका हम आज आपको बताएंगे। देखो दोस्तों, जो आपके प्रश्न पत्र आते हैं कानून प्रक्रिया और प्रैक्टिकल के अन्य भी प्रश्न पत्र है, जिसमें कि आगे भी हम वीडियो के माध्यम से इनके प्रश्न पत्र को हल करके आपको जो भी एक्सपर्ट हैं, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, उनके माध्यम से जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हैं उनके आंसर कैसे लिखेंगे, इनका भी सॉल्यूशन करवाएंगे। तो हमारे साथ अर्जुन पुलिस प्रमोशन के साथ बने रहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे, जितने हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो उतना ही हमें हौसला मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी और हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज शुरू करते हैं कि भारत, मानवाधिकार और भारत का संविधान। देखो, प्रश्न आपके ये आया था कि हेबियस कॉर्पस रिट की व्याख्या करें, इतना ही लिखा हुआ था कि क्या होती है रिट। देखो दोस्तों, ये भारतीय संविधान का पार्ट है, हेबियस कॉर्पस रिट। तो इसके अंतर्गत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है। हाई कोर्ट किस में करती है? 226 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 226। और सुप्रीम कोर्ट 32 में आर्टिकल। तो इसको है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका भी बोलते हैं। तो रिट पूछा तो हम रिट के बारे में बताएंगे दोस्तों। और रिट कौन कौन जारी कर सकता है? रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और ये 226 में। हाई कोर्ट की अधिकारता थोड़ी वॉइड है, मतलब ज्यादा है, विस्तृत है, क्योंकि ये 200 मतलब रिट के मामले में भी कर सकता है और अन्य मामलों में भी कोई जिसमें हनन हुआ हो मूल अधिकार का, उसमें भी रिट जारी कर सकता है। अन्य मामलों को भी साथ में ले सकता है, जबकि केवल रिट के मामलों में, मूल अधिकार के मामलों में आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के हनन के मामले में आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब गिरफ्तार करना, मनमाने तरीके से गिरफ्तार करना, विधि विरुद्ध रूप से गिरफ्तार करना या निरुद्ध करना, गिरफ्तारी एक अलग बात होगी, निरुद्ध करना, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति रोक के रखता है मनमाने तरीके से, मतलब विधि अनुसार ना हो, या पुलिस भी मनमाने तरीके से उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रही है, 4-4 दिन रखा हुआ है जेल की, मतलब पुलिस की अभिरक्षा में रखा हुआ है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, मनमाने तरीके से या किसी और जगह बंद कर रखा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्राइवेट व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति संविधान के दायरे में रहकर ही पुलिस या अन्य व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर सकते हैं। और जो भी हमारी प्रक्रिया दी गई है सीआरपीसी, उसकी पालना करनी होगी। अभियुक्त को अभियुक्त के अधिकारों को अवगत करवा कर ही गिरफ्तारी की जाएगी। देखो, जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, ये है। प्रैक्टिकल में क्या होता है? अगर प्रैक्टिकल में जो होता है, अगर वो सामने आ जाए तो गलत हो रहा है तो वो गलत है, गलत तो गलत ही होगा।
अगर गलत रूप से किसी का निरोध किया जाता है और वो हाईकोर्ट की नजर में आ जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है और अन्य कार्रवाई भी अधिनियम के अनुसार, जो प्रॉपर अधिनियम है उनके अनुसार हो सकती है। इसलिए ये हैबियस कॉर्पस की मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जा सकती है हाईकोर्ट के समक्ष कि भाई किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बिना किसी कारण के निरुद्ध किया गया है, ना तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है फिर भी निरुद्ध किया गया है, फिर भी कस्टडी में है, या कोई प्राइवेट व्यक्ति ने किसी को रोक के रख रखा है, अपने घर में नौकर की तरह काम करवा रखा है, ना उसको जाने दे रहा, निरुद्ध करवा रखा है, निरुद्ध कर रखा है उसका। तो इस तरह ये किसी बिना किसी कारण के, बिना किसी युक्त कारण के अविधि पूर्वक किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना एक तरह से हैबियस कॉर्पस होता है, मतलब बंदी बना के रखना। उस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस याचिका पर क्या निर्देश दे सकता है, क्या आदेश दे सकता है, यही है हैबियस कॉर्पस की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो अब क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। ये तो हमने शॉर्ट में इसको देख लिया कि क्या होता है ये। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या उत्तर देना है। देखो हैबियस कॉर्पस जिसको कि बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय अवैध रूप से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। देखो जो भी अवैध रूप से निरुद्ध कर रखा है, या तो पुलिस ने कर रखा है या अन्य प्राइवेट व्यक्ति ने कर रखा है, उसको निरुद्ध किए गए व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है ताकि उसके बंदीकरण के कारणों को जान सके। कोई भी रिट या तो वो खुद लगा सकता है या उसकी तरफ से कोई उसका रिश्तेदार हो गया, कोई मतलब सगा संबंधी हो गया, कोई भी लगा सकता है, उसका मित्र। और औचित्यहीन निरुद्धि की दशा में, मतलब औचित्यहीन निरुद्धि क्या होगी, बिना किसी कारण के उसको निरुद्ध कर रखा है अभिरक्षा में, तो उसको मुक्त करा सके। अगर बिना किसी कारण के निरुद्ध है तो तुरंत मुक्त करने का आदेश दे देगा हाईकोर्ट। तो यह रिट व्यक्ति की अभिरक्षा में मनमाने ढंग से निरुद्धि करने वाले किसी भी अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। कोई भी पुलिस का अधिकारी हो या अन्य अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो या प्राइवेट व्यक्ति हो, चाहे कोई निजी संस्था हो, के विरुद्ध जारी की जा सकती है, यानी कि किसी के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आवेदन स्वयं निरुद्ध व्यक्ति कर सकता है या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है, या तो खुद कर देगा या उसका कोई सगा संबंधी इसके लिए आवेदन कर देगा कि मेरे को विधि अनुसार निरुद्ध किया नहीं गया, ना ही संविधान के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध किया गया, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, ना मेरे को कोई सूचना दी गई, ना मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई, ना कोई विधिक कार्रवाई का पालन किया गया, ना मेरे को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और मेरा शोषण हो रहा है। तो इस तरह रिट के माध्यम से वो आवेदन कर सकता है हाईकोर्ट के समक्ष या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। और इसके बाद इसमें उदाहरण जान लेते हैं। ये तो हमने जान लिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या होती है, कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता और कहाँ लगा सकता है। यानी कि सीधी सी बात है, अवैध निरुद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। कानून सन्याल, ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। कानून सन्याल बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस रिट के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक नहीं है। देखो इस केस में ये कह दिया था कि कोई व्यक्ति निरुद्ध हुआ है, पहले क्या होता था, उसको न्यायालय के समक्ष पर्सनली प्रेजेंट करने का हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता था कि भाई उसको हमारे समक्ष पेश करो, हम देखेंगे निरुद्धि के कारण सही है या नहीं है। अब तो क्या होता है कि अब सीधा रिट लगा दो कोई रिश्तेदार के माध्यम से, तो उसको पुलिस के द्वारा या कहीं प्राइवेट व्यक्ति है जिसने भी उसको निरुद्ध कर रखा है, तो उसका ये नहीं है कि उसको पेश करना जरूरी है, बस वहीं दस्तावेजों को चेक कर लेंगे, रीजन चेक कर लेंगे, दोनों पार्टीज की बातें सुन लेंगे, किसको निरुद्ध कर रखा है, क्यों कर रखा है, या निरुद्ध कर रखा है या नहीं, कि या अपनी मर्जी से कोई लड़की है तो वहाँ रह रही है, उसका निरुद्ध नहीं कर रखा हो, 18 साल से ऊपर है, मेजर है, किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से रह रही है, तो वो सब तथ्यों को चेक करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय ऑर्डर कर सकता है कि निरुद्धि है या नहीं, या अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति वहां रह रहा है। तो ये सब चेक करने के, तथ्य परिस्थितियों को जानने के पश्चात ये कोर्ट पे डिपेंड है, उसको पेश करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट डिसाइड कर दे कि ये निरुद्धि, अगर निरुद्धि है
अगर अवैध रूप से निरुद्ध कर रखा है तो तुरंत उसको मुक्त करने का आदेश कोर्ट द्वारा दे दिया जाएगा, वकीलों की सुनवाई के बाद, वकीलों को सुनने के बाद, तथ्य परिस्थिति को जानने के बाद। उसकी उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं है। अब सेकंड पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन के बाद आपात उद्घोषणा काल में भी अनुच्छेद 20 तथा 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह रिट अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो पहले क्या होता था, आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित कर दिया जाता था। मतलब आर्टिकल 20, 31, ये 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी, कि आप उसको गिरफ्तार करोगे तो उसको कारण बताओगे, किसी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करोगे, इस तरह के, मतलब उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब खुली हवा में जीवन जीने का अधिकार है, आप उसको निरुद्ध नहीं कर सकते बिना किसी रीजन के। तो इसको ये है कि चाहे आपात उद्घोषणा हो, आपात की इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई तो भी आप इसको निलंबित नहीं कर सकते। अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में रिट महत्वपूर्ण है। आप बिना मतलब के, मतलब आपातकाल हो गया, इमरजेंसी हो गया, तो भी 20-21 कभी निलंबित नहीं होंगे। वो रिट में जा सकता है कि मेरे को बिना मतलब निरुद्ध किया गया, मेरे को बिना अवैध निरुद्ध की गई है, संविधान की पालना में नहीं की गई, दंड प्रक्रिया संहिता की पालना में नहीं, तो ये सब अब भी उठा सकता है कोई व्यक्ति, रिट लगा सकता है बकायदा। किसी को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो, या अवैध रूप से निरुद्ध किया गया हो, या किसी लड़की को अवैध रूप से पकड़ के रखा गया हो, अवैध रूप से शादी की गई हो, या फिर जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। हाँ, मर्जी से हो तो वो रिट मान्य नहीं होगी। अगर मर्जी से 18 से ऊपर है, लड़का लड़की बालिग के साथ रह रहे हैं, तो उसमें वो निरुद्धि नहीं मानी जाएगी, अवैध निरुद्धि नहीं मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में कुछ ये बारीक पॉइंट है, तो इसमें एक ध्यान रखना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम भी आ सकता है, हैबियस कॉर्पस भी नाम आ सकता है। दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, और बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में बोलते हैं। तो इसको आपको शॉर्ट में लिखना है। अवैध निरुद्धि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 संविधान का अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट का है, उच्चतम न्यायालय का है, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का है, उच्च न्यायालय का। ये ध्यान रखना है। और ये इसमें एक केस, मतलब व्यक्तिगत प्रेजेंस जरूरी नहीं है। पहले ये था कि व्यक्तिगत प्रेजेंस जरूरी थी, और लास्ट में 20-21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। मतलब अपने अधिकारों के लिए, प्राण दैहिक स्वतंत्रता के लिए अपना जो व्यक्ति है आवेदन कर सकता है, रिट में जा सकता है, मूल अधिकारों के हनन के लिए हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह आप जो भारत के संविधान या मानव अधिकार की रक्षा के लिए प्रोविजन बने, इनको आप शॉर्ट में और सुंदर शब्दों में अपने हिसाब से, अगर आपको एक भी अर्थ पता है तो अपने हिसाब से आप क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे अर्जुन पुलिस प्रमोशन के जो भी चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर पुलिस के जवानों तक पहुंचाइए, ताकि ये इस तरह की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, देखो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप पूरा क्वेश्चन हल कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस के जवानों तक ऐसे एस्पेक्ट पहुंचेंगे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, तो आगे पुलिस प्रमोशन में बड़े पद पे जाके आगे नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। इस तरह के आगे प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है आपकी, वो भी हम अन्य जो पेपर है वो नए एक्सपर्ट के माध्यम से आपके सामने वीडियो के माध्यम से, नए नए वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।